हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस फैंटास्टिक वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हो, हमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, प्राइस एक्शन क्या है, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। अगर मान लो कि ये सिंपल चार्ट दिख रहा है आपको, ये जो सिस्टम पे, उसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेड लेते हैं। अगर आपने इंडिकेटर्स के बेस पे ट्रेड ले लिया, जैसे कि आरएसआई हो गया, एमएससीडी हो गया, उसके बेस पे आपने ट्रेड ले लिया, तो उसके बाद प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर्स जो है वो लैगिंग होते हैं। आपको इंडिकेटर पहले दिखाएगा कि अप साइड में ट्रेड गया है, पर उसके बाद मार्केट में मूवमेंट नहीं आती है, ठीक है। और जो ऑप्शन बायर्स होता है उसका काम ये है कि जो मूवमेंट होती है उसको कैच करना है, और 5 मिनट में एक क्विक मूवमेंट होती है उसको पकड़ लेना है। तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना और पूरा देखना। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये जो मैंने चार्ट दिखाया है उसके साथ मैंने कुछ थियरी भी दिखाई है, उसको मैं आपको प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कि मैंने जो लिखा है उसका साथ साथ में प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो दिखा है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, उसको पहले तो हम लोग समझते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है। तो प्राइस एक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस की हर मूवमेंट के समझना। जैसे कि मार्केट अभी 100 रुपीज़ पे है, प्रीमियम 100 रुपीज़ पे है, तो उसका वो प्राइस है, तो उसको समझना कैसे है, उसकी हर मूवमेंट को समझना है। 100 से 105 गया, 95 आया, तो उसको समझना है, ठीक है। बिना किसी इंडिकेटर के साथ हमें उसको समझना है, ठीक है। उसमें स्ट्रेटेजी ये यूज करनी है कि कैंडल्स, जैसे कि बुलिश कैंडल हो गया, बियरिश कैंडल हो गया, तो ये हमें समझना है। प्राइस लेवल्स कौन सा है, अभी निफ्टी की मैं पर्टिकुलर बात करूं तो 25,000 के राउंड नंबर पे निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो राउंड नंबर से प्राइस का लेवल्स कौन सा है वो भी हमें समझना है। प्रीवियस कौन से लेवल पे मार्केट स्टॉप हुआ था, ठीक है। अभी मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, जैसे कि अप ट्रेंड है, साइडवेज है, डाउन साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी। उसमें सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, ब्रेकआउट किया, ब्रेकडाउन किया, और रिजेक्शन कैंडल कौन सा है, ये सारी चीजें हमें समझनी है। प्राइस एक्शन में इतनी ही चीजें आती है, उससे ज्यादा कुछ आपको रॉकेट साइंस जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा दिए, चार्ट को पूरा भर दिया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। सिर्फ इतनी चीजें आप समझ लो, आप बहुत कुछ है, इस इतने में ही आप ट्रेड कर पाओगे, ठीक है, सिंपल है। तो ये इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जर्व करना है। अगर आपको प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करना है तो हमें प्राइस एक्शन में आपको कुछ बेसिक चीजें ही चार्ट पर देखनी होती है। बहुत कुछ चार्ट को पूरा भर देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस को देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखो। जहां प्राइस बार बार रिवर्स हो रहा है उसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रेंड लाइन हो गया, प्राइस किस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ट्रेंड लाइन की मदद से आप वो देख सकते हो। कैंडल स्टिक पैटर्न, रिजेक्शन कैंडल हो गया, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गया, इनसाइड बार हो गया, तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम लोग समझ सकते हैं। वॉल्यूम देखो आप स्ट्रांग है कि नहीं, वो भी एक इंडिकेटर ही है, पर समझ सकते हो। देखो मैंने जो आपको बताया वो मैं आपको पहले तो चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना देते हैं। मान लो कि ये सपोर्ट, मार्केट में सपोर्ट बना हुआ है कि मार्केट यहाँ से बाउंस हो रहा है बार बार, ठीक है। एक बार बाउंस हुआ, दो बार हुआ, और तीन बार मार्केट यहाँ से बाउंस हो चुका है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी हम लोग बना देंगे, यहाँ पे कहीं पे हम लोग रेजिस्टेंस बना देंगे। देखो एक बार मार्केट बाउंस हुआ, दो बार बाउंस हुआ, सॉरी, दो बार मार्केट ने ये लिया, स्विंग लिया है। एक बार स्विंग लिया, अगेन थोड़ा सा डाउन साइड में मूवमेंट किया, अगेन यहाँ से स्विंग लिया और उसको ब्रेकआउट किया, कितना अच्छे से ब्रेकआउट किया देखो, और उसके साथ कितना बड़ा मूवमेंट किया, तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। अभी देखते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेंड लाइन यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो मार्केट में ये डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने एक बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, और डाउन साइड भी सपोर्ट है, तो ये ट्राइंगल बना के मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट किया। देखो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट थोड़ा सा किया, और उसके बाद कितना अच्छा मार्केट में अपसाइड में मूवमेंट आया। तो ये सारी चीजें हम लोग प्राइस एक्शन में देख सकते हैं। उसके साथ वॉल्यूम भी देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो मैं आपको ये थियरी बता रहा हूँ उसके साथ आपको प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ, तो क्या आपको लगे कि ये सच है, ठीक है।
इस तरह से हो सकता है। अभी कैंडलस्टिक का यूज़ कैसे करना है, तो कैंडलस्टिक एक स्टोरी बताता है। जैसे कि अगर मान लो कि बुलिश कैंडल हो गया तो बायर स्ट्रांग होते हैं बुलिश कैंडल में। देखो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे बुलिश कैंडल एक बना हुआ है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से बायर स्ट्रांग है, आपको ये स्टोरी बताता है। पहले ही कैंडल में आपको ये कैंडल में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है, तो आप यहाँ पे डाउन साइड का क्यों ट्रेड करोगे। सिंपल लॉजिक है, इसमें डाउन साइड का ट्रेड करना ही नहीं है यहाँ से, अगर ऐसा कैंडल आपको दिख गया तो। ठीक है, तो पहले तो आपको उस कैंडल को समझना पड़ेगा। बियरिश रिजेक्शन कैंडल का मतलब ये होता है कि सेलर्स वापस आ गए हैं। देखो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे कहीं पे तो होगी, ये देखो ये रिजेक्शन कैंडल है, यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है कैंडल ने, तो ये रिजेक्शन कैंडल है, डाउन साइड में फॉल कर सकती है। बियरिश एंगल्फिंग ये कॉमन है, इसको हम लोग बाद में मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये रिजेक्शन कैंडल है, उसको भी समझना है आपको। ठीक है, यो तो ये जो सारी कैंडल मैंने बताई, तो फिर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी। ये जो साइकोलॉजी है ये हमें समझना है। उसके बाद स्ट्रेटेजी हम लोग देखते हैं, सिंपल स्ट्रेटेजी हम लोग समझते हैं एग्जांपल के साथ। अभी पहले एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट मैंने ये ओपन कर लिया है। उसके बाद एक लेवल पर सपोर्ट बना हुआ है, देखो ये लेवल पे मैंने सपोर्ट भी बना दिया है। ठीक है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिजेक्शन कैंडल बनी है। बुलिश रिजेक्शन कैंडल पहले तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे कोई बुलिश रिजेक्शन, ये बियरिश रिजेक्शन है। बुलिश रिजेक्शन पहले तो मैं ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद हम लोग समझते हैं। या इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये एक है बियरिश पर, ये प्रॉपर नहीं है, वो उसको ढूंढना। हाँ ये है एक, ये कैंडल मुझे मिल गई है। ये एक कैंडल है, ये देखो ये जो इतना बड़ा वीक बनाया है वो क्या होती है, सिंपल में अगर आपको ड्रॉ करके बताऊं तो इतना रिजेक्शन होता है, और अप साइड में थोड़ी सी इतना बड़ा रिजेक्शन होता है डाउन साइड में, और अप साइड में थोड़ी सी बॉडी होती है। तो इसको हम लोग पकड़ देते हैं, ये जो कैंडल बनी है इसको हम लोग पकड़ देते हैं कि ये भी कैंडल को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके की ये भी कैंडल है, इसको हम लोग पकड़, इन शॉर्ट वन टाइप ऑफ हैमर जैसी होती है, तो उसको हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि ये कैंडल में बियरिश, ये जो रिजेक्शन है, सॉरी बुलिश रिजेक्शन कैंडल है, इसको हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, वो कैंडल जो हम लोगों ने, मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, उसको हम लोग बोलेंगे कि बुलिश रिजेक्शन कैंडल। तो उसके बाद क्या करना है, हमें सपोर्ट से बाइंग करनी है। जैसे कि नेक्स्ट कैंडल का उसका हाई तोड़ दिया, ठीक है, अगर ये एक रिजेक्शन कैंडल है तो उसका हाई जैसे ही ब्रेक करता है तो हमें वो टाइम पे ट्रेड ले लेना है, और ये जो सेम कैंडल है उसका लो का हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। तो वो स्टॉप लॉस अगर आपने लगा दिया प्रीवियस लो कैंडल का नीचे का, चलिए मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि है क्या। देखो ये कैंडल जो है वो बियरिश रिजेक्शन कैंडल है, ये कैंडल जो ग्रीन बड़ी सी कैंडल है ना वो, ठीक है, और ये जो है रिजेक्शन कैंडल है, बियरिश रिजेक्शन कैंडल है। तो ये इसका लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और इसका हाई पे हमें ट्रेड की एंट्री करनी है। ये एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, और ये जो प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग हमारा टारगेट रहेगा। तो इजीली मार्केट उसको कैच कर, अगर स्टॉप लॉस गया तो ठीक है, छोटा छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, सिंपल है, और टारगेट मिला तो बड़ा सा हमें टारगेट मिल सकता है। ये सिंपल स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में, ये निफ्टी में आप यूज कर सकते हो, उसमें हम लोग अभी जो मैंने आपको बाइंग की स्ट्रेटेजी बताई, उसी तरह मैं आपको सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ। सेलिंग का ये क्या है कि अब मान लो कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस के पास मार्केट जा रहा है बार बार, और बड़ी सी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, कोई भी कैंडल हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बियरिश एंगल्फिंग ही हो, कोई भी कैंडल हम लोग पकड़ते हैं पहले तो, मार्केट फॉल करता है तो, हाँ ठीक है, चलिए यहाँ से रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल हुआ है। देखो एक बार मार्केट ने, दो बार मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ये देखो प्योर रिजेक्शन कैंडल है, ये रिजेक्शन बियरिश कैंडल है, यहाँ से मार्केट कितना अच्छा फॉल हुआ है, तो इसको भी हम लोग पकड़ सकते हैं। यहाँ से मार्केट सेम रेजिस्टेंस से फॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे एक कैंडल स्टिक पे तो भरोसा नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा रिटेस्ट करना, यहाँ पे कोई डाउन साइड का ट्रेड नहीं ले सकते। देखो क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये स्ट्रांग अप साइड का ट्रेंड है, यहाँ से डाउन साइड मुझे तो नहीं लगता रिवर्सल ले सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हर जगह पे ट्रेड नहीं लेते रहना है, हमें पहले तो समझना है। देखो यहाँ से एक ले सकते हैं, अगर रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, देखो ये एक बार बार ये जो जोन है ये रिजेक्शन जोन है, और अप साइड में भी रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड में मूव किया,
एक छोटा सा पुल बैक दिया, देखो एक पुल बैक दिया है यहाँ से, और पुल बैक के लो के साथ आपको ट्रेड लेना है। यहाँ पे आपकी एंट्री आएगी, ये आपका एंट्री आएगा और इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा। अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट, अगर कंटिन्यू करता है अपसाइड का मोमेंटम, तो हमें निकल जाना है ट्रेड से, ठीक है। और डाउन साइड में कंटिन्यू करता है तो हमें ट्रेल करके उसको होल्ड करना है, या फिर अपना 1:2 मिल रहा है तो आप उसको बुक करके निकल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें डाउन साइड की और अप साइड की दोनों की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, और उसके बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने आपको डाउन साइड की और अप साइड की दोनों प्राइस एक्शन के बेस पे जो स्ट्रेटेजी बता दी, इसमें मैंने कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया है। आप सिंपली सिर्फ रजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, सॉरी रजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक, ये सारी चीज़ों को देख के ही आप पूरा प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसमें कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं कि हर हर कैंडल पर ट्रेड ले लेते हैं। अगर आपको जब भी मार्केट साइडवेज है तो वो टाइम पे क्यों ट्रेड लेते हो, वो टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट में प्रॉपर हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट हो गया, या फिर कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, 3-4 हमें वो लॉजिक दिखना चाहिए कि यहाँ पे ट्रेड मैं ले रहा हूँ। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ये सिंपल है, ठीक है। प्राइस लेवल को हमें समझना है, पहले कंफर्मेशन का वेट करना है, इंतजार करो कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि यहाँ पे ट्रेड लेना है, उसके बाद ही हमें ट्रेड लेना है, तब तक नहीं लेना है, ठीक है। प्राइस लेवल को समझना है, बिना ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट के बिना हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमारा स्टॉप लॉस जो है प्रॉपर लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार सही ही होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि आपने ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले लिया, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो क्या करोगे, तो स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा, सिंपल है। स्टॉप लॉस गया, उसको भूल जाओ, वो पास्ट था, अभी वो नहीं आएगा। वो जो हमारा स्टॉप लॉस में जो प्रीमियम था, पैसा था, वो गया, वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है वो हमें देखना है, ठीक है। प्राइस एक्शन तभी काम करता है जब डिसिप्लिन में आप ट्रेड करते हो। एक बार स्टॉप लॉस चला गया आपका, अगर आप बिगिनर हो तो ट्रेड को छोड़ दो, जो अपना सिस्टम है उसको बंद कर दो, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस अगर आपने डिसाइड किया तो 2 स्टॉप लॉस के बाद बंद कर दो, पर आपका जो डिसिप्लिन है वो फिक्स होना चाहिए। प्राइस एक्शन का फायदा क्या है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे तो प्राइस एक्शन कुछ बड़े फायदे हैं, जैसे कि ये इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें, क्लटर फ्री ट्रेडिंग होता है, चार्ट ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आपने चार्ट ट्रेडिंग एक बार सीख लिया तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे होगा, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में ये काम करता है, जैसे कि 1 आवर हो गया, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, सारे टाइम फ्रेम पे ये यूज कर सकते हो आप। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल भी आप कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। अभी एक प्रो टिप भी मैं आपको दे देता हूँ वीडियो में, कि अगर सपोर्ट के पास बुलिश कैंडल है, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ एग्जांपल है, जैसे कि बुलिश कैंडल हो गया, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, प्राइस भी प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये सारे इन शॉर्ट 3-4 हमें ऐसे जो क्लू चाहिए जहां से हमें ट्रेड में कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, ठीक है। कंफर्मेशन के बाद हमें ट्रेड लेना है, 3-4 लॉजिक होने चाहिए ट्रेड के पीछे, तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो। अगर ये वीडियो में आपको पसंद आया है, वीडियो में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले है, तो मुझे फीडबैक देना, मुझे कमेंट करके बताना। और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको पूरा ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। अगर आने वाले टाइम में आपको ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट लाना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं और मैं आपको आपके लिए लाता रहूँगा डेली वीडियो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।